welcome to the second episode of Be My Guest and today we have a very special artist. क्या बोलूँ मैं, कुछ words नहीं है मेरे पास. So he was the most amazing talented artist from Noida or was amazing part of MTV Hustle 2. So let's welcome Mr. Spectra to this episode. Let's begin the show right now. Welcome Spectra Thank you so much. to our show. Yeah. This is called Be My Guest. So you are our guest today. Yeah. Thank you for joining us. Thank you for having me. Welcome, bro. Thank you for having me so much. सबसे पहले आपके लेटेस्ट गाने से स्टार्ट करते हैं. हाँ. Backseat. Yes. Backseat अभी एक हफ्ता हुआ है आए हुए. हाँ. Is doing really well on YouTube. हम्म. इस गाने के पीछे का कुछ ethos बताइए. क्या हुआ था इस गाने में, कैसे बना ये गाना? तो बैकसीट बेसिकली ड्रिल ट्रैक पे बना है एंड मेरे को ड्रिल पे कुछ करना था बहुत टाइम से. तो मेरे पास इसका हुक बना हुआ था और जो बैकसीट के म्यूजिक प्रोड्यूसर है एंगी बाजी, वो मतलब सारे देसी हिप हॉप वाले लोगों को पता है कि ही इज़ लाइक वन ऑफ द ओजी इन द सीन, सब जानते हैं मतलब उनको. तो मैं उनके पास गाना लेके गया तो उनके स्टूडियो में ना मतलब सारी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के बीच में लाइक माइक गियर वगैरह के बीच में हारमोनियम की पेटी रखी थी साइड में. तो मैंने उनको बोला कि आप हारमोनियम बजाते हो? उन्होंने कहा मैं सुबह रोज़ बैठता हूँ उस पर रियाज करने के लिए. ही इज़ लाइक वेरी गुड विद हारमोनियम. तो बैक सीट में जो के हुक में भी जो हारमोनियम के फ्रिल्स डले हुए हैं, हारमोनियम पूरा प्ले होता है, जो सैम्पल है वो सैम्पल हमने लिया नहीं है. एंकी पाजी हैज़ प्लेड इट. हारमोनियम को उन्होंने खुद सैम्पल किया, मतलब अपना बजाया हुआ. एंड उनने मेरे को, मैंने पहली बार ही उनको ड्राफ्ट भेजा रिकॉर्ड करके अपने एंड से, ऐसा हुक है, ऐसा वर्स है, और उन्होंने खुद ही हारमोनियम उस पर डाला एंड मेरे को भेजा. और वो फर्स्ट ड्राफ्ट था, वही लास्ट ड्राफ्ट बना बैकसीट का जो फर्स्ट था. एंड बेसिकली ये होता है कि जब मैं गाना बना रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वीडियो आती है. हाँ. तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ गराज के ऑन्टराज के साथ कुछ अगर ऐसा कुछ कर सके, वैसा टाइप का. सब कुछ ही गराज और कार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट इमेजिनिंग द वीडियो. फिर उसी पे गाना बना, फिर उसी पे एंगी बाजी ने बीट बनाई. देन द वीडियो डायरेक्टर शॉट पोस्ट गुरु ही जंप्ड ऑन द वीडियो, उनमें विजुअल्स करे उसके. तो ऐसे एक कलेक्टिव एफर्ट से ही बना बैकसीट. तो दो चीज़ें आपके इससे बहुत सामने आई है. एक तो ये है कि एक है ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो क्लासिक इंस्ट्रूमेंट्स है, हारमोनियम. दूसरा है नई गाड़ियाँ जो आपके वीडियो में दिख रहा है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक फ्यूजन माना जा सकता है. आपके हिसाब से रैप में फ्यूजन का कितना रोल है? आई थिंक पूरा देसी हिप हॉप जॉनर ही जो है वो फ्यूजन ही है, क्योंकि हमने अडॉप्ट किया है जॉनर ये. रैप एंड हिप हॉप इन जनरल इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स, बट आई एम रियली ग्लैड जो हमसे ही पहले, जो हम द जनरेशन बिफोर अस, दे अडॉप्टेड आई थिंक हिप हॉप बहुत इंडियनाइज्ड वे में. बीट लाइक हनी पाजी, रफ्तार भैया या बादशाह पाजी हो गए, उन्होंने बहुत मतलब अच्छी तरीके से पहले मतलब इंडियनाइज किया उसको. क्योंकि भाई ये मतलब हो बाहर की चीज़, बट उसमें देसी तड़का एक बार ही पड़ जाए. जैसे यहाँ की मैगी है, वो मैगी वगैरह ये सब बाहर का कॉन्सेप्ट है मतलब जो है. बट इंडिया में आप देखोगे अंडा मैगी कितनी बढ़िया मिलती है. अमूल मैगी, क्या कहते हैं, बटर मैगी हो गई, ये सब. तो तड़का वड़का डाल के कुछ इंडियनाइज वे में आता है, तो इंडियंस की एक्सेप्टेंस रहती है ऐसी ज़्यादा. इनफैक्ट नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा चलता है. हमने जो हाल अभी मोमो का कर दिया है, अगर आप देखोगे, जो जहाँ से इनिशियली, जहाँ से जो भी है कॉन्सेप्ट मोमो डिम्सम्स का जहाँ से भी आया, वो अभी देखेंगे कि हम बटर चिकन और तंदूरी मोमोज के साथ जो कर रहे हैं वो देखेंगे. और यहाँ के तो लोग वी लव इट, जैसे भी आता है वो. तो वही है. आई थिंक इन जनरल एज इंडियंस वी रियली लाइक टू फ्यूज थिंग्स उस तरीके से. तो वही है. बैकसीट भी आई कॉल इट अ देसी ड्रिल ट्रैक. तो वैसा ही है भाई. चॉकलेट मोमोज ट्राई करना. देखो हर फ्यूजन अच्छा नहीं होता. अभी हर फ्यूजन अच्छा नहीं होता. अभी जैसे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है यार. फलाफल का भी कुछ कर ही रहे हैं अभी इंडिया में, उसमें भी उसको भी तंदूर में डाल के कुछ बना ही देंगे उसका. तो वो तो चल ही रहा है. इसके ऊपर एक रैपिड फायर तो बनता है. हाँ, रैपिड. सो लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर. ओके. पहला है मेकिंग म्यूजिक और लाइव शोज. लाइव शोज.
आई लव लाइव परफॉर्मिंग, मतलब परफॉर्मिंग मेरा तो मतलब इससे पहले मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, पहले मैं थिएटर करता था। तो थिएटर में मैं स्टेज प्लेस करे, लिखे, डायरेक्ट करे स्टेज प्लेस। कॉलेज तक मैं सिर्फ थिएटर ही करता था। म्यूजिक हैपेंड इन लाइक रियली रिसेंटली, लाइक 2021 22 इन फैक्ट, वैसे टाइप का। तो वही है, बट एक जो चीज़ मेरे को खुशी देती है ना, जब आप अपना कुछ क्रिएटिव जो भी आप बनाते हो, बीट इवन अ पोएम, आप जब लाइव ऑडियंस के साथ परफॉर्म करते हो, आपको जो झटझट फीडबैक मिलता है ना, वो बहुत ही मेरे को एंथ्रिलिंग लगता है। रादर देन कि आप कमेंट्स वगैरह में फीडबैक देखते हो, वो तो इतना समझ में नहीं आता। आज नंबर्स भी लाइक किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, 50,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो हमारे लिए नंबर है। बट आप इमेजिन करो ओपन फील्ड में 50,000 लोग, दैट्स लाइक अ डिफरेंट वो। सो पिकिंग ऑन दिस, जब आप पहले थिएटर करते थे, राइटिंग करते थे, वहाँ से म्यूजिक का स्विच कैसे हुआ? तो बेसिकली मेरा कॉलेज खत्म हुआ है 2019 2022 एंड 2022 में सबको पता है कोविड आ गया था। तो मैं ऑल्दो मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था जो कि मेरे को कॉलेज से लगी थी, पर मैं थिएटर नहीं कर पा रहा था बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ बंद था। तो गलती से मेरे हाथ में ना FL स्टूडियोज लग गया। मेरे किसी दोस्त ने बोला कि इस पे ना म्यूजिक बनता है। FL स्टूडियो ने सबको बिगाड़ा है। हाँ भाई, वो बिगाड़ा तो नहीं, FL स्टूडियो ने सबको सुधारा है। हाँ, ये भी कह सकते हो। मतलब मैं तो FL स्टूडियो कहता हूँ, वो है मतलब वो अडल्ट्स का गेमिंग सेटअप है वो। हाँ, that's true। क्योंकि आप उसमें इट्स लाइक अ गेम, मतलब इतना आसान है आजकल। मतलब ये है कि कोई सा भी डॉ यूज कर रहा है, इतना आसान है, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले मतलब। तो भाई ये मैं सबकी तरह स्नेहरे लगाता था, हाई लगा दी वगैरह, मेलोडी कहीं की उठाई हुई। And you don't need a studio, you just need like a हाँ, laptop. यू जस्ट नीड अ कंप्यूटर, यू डोंट नीड अ स्टूडियो, एक कंप्यूटर, एक हेडफोन, बस वही चाहिए होता है आपको। तो मैंने भी वैसे ही बनाना चालू करा। खैर मतलब ये है कि मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा करने का तरीका है, ऐसे नहीं कुछ भी। तो पहले तो मैंने कुछ भी बनाया, बट वही है धीरे धीरे करते करते लाइक 1-2 साल में मेरे को आ गया कि सॉन्ग स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, कंपोज कैसे करना होता है, वो सब। तो म्यूजिक ऐसे चालू हुआ आउट ऑफ लॉकडाउन, आउट ऑफ शेयर बोर्डम, कि अब मैं कहाँ निकालूँ इस क्रिएटिविटी, मेरे दिमाग में दोबारा कहाँ निकालूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना चालू किया। देन देयर इज अ रैपर फ्रॉम गुड़गांव 47, आप तो नाम सुनिए होगा 47, नहीं 47, या 47 इज लाइक 47 FOTTY। हाँ। तो इन 2019-2020 ही वाज वेरी पॉपुलर इन द सीन। तो उनकी ना एक इंस्टाग्राम लाइव चल रही थी। तो किसी वही एक थोड़े बहुत जो आर्टिस्ट हैं वो उनसे पूछ रहे थे कि आपको हम कहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को मेल कर सकते हो। तो मैं तो जब मैंने शुरू करा था, तो मैं दिन के ना 50-60 मेल भेज देता था सारे हाँ। फिर मेरे को पता चला मेरे मेल स्पैम में जा रहे हैं, क्योंकि इतना स्पैम करता था। पर उस वक्त मैंने स्टार्टिंग में एक मेल भेजा था जिसमें मैंने गूगल ड्राइव पे अपने गाने अपलोड करे थे, और वो मैंने 40 भाई को भेजे। एंड सरप्राइजिंगली रात को 1 बजे भेजा विद जीरो एक्सपेक्टेशन, अराउंड लाइक 1:32-1:33 आधे घंटे में ही 40 भाई का मेरे को रिप्लाई आया कि ये सारे गाने तू बना, तू कंप्लीट कर, उसको डाल ऑनलाइन। एंड मतलब उन्होंने मोटिवेट किया ऐसे टाइप का कि नहीं सही कर रहा है, डाल वगैरह। तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा फिर यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं। तो पहला गाना डाला, उस पर तो कॉपीराइट क्लेम आ गया डालती, क्योंकि बीट उठाई हुई थी कहीं। तो फिर पता चला अच्छा कॉपीराइट भी कुछ होता है, ये सब सैंपल क्लियरेंस वगैरह ये सब भी होती है। तो ऐसे करके चालू हुआ लॉकडाउन में म्यूजिक भी। तो आपने बोला था बोर्डम की वजह से म्यूजिक चालू हुआ, बोर्डम हटाने के लिए जरा वापस एक बार रैपिड फायर। हाँ फॉर श्योर। सो बिक्की डॉन और बैक सीट? यार ये तो वो हो गई, वो वाला एग्जांपल हो गया, 2 बच्चों में एक को चूज करो, वो तो नहीं होगा। व्हाट्स योर पर्सनल फेवरेट दोनों में से? यार ये होता है कि मैं जैसे जब अगर मैं गाड़ी में हूँ तो मैं ऑफ कोर्स बैक सीट सुनूंगा, बट जैसे मैं अकेले बैठा हूँ और मेरे को अकेले रैपिडी रैप सुनना है तो मैं बिक्की डॉन सुनूंगा, ये सीन है। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट, पिज़्ज़ा और पास्ता? पिज़्ज़ा फॉर श्योर। लापिनोज और डोमिनोज? जो ब्रांड इंटीग्रेशन ये बहुत बढ़िया आंसर था। जो भी सुन रहे हैं, लापिनो और डोमिनोज दोनों अच्छे हैं, वो हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। स्पेक्ट्रा को हम पूछ लेंगे इनका कौन सा फेवरेट ब्रांड है, फिर आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। डन सीन। नेक्स्ट है माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स। माउंटेन्स। हाँ, पहाड़ तो वही, इट्स लाइक थेरेपी।
हर जगह ऑलवेज लाइक आइडियाज आएंगे अगर पहाड़ भेजा जाए तो? इंस्पिरेशन बहुत मिलती है मेरे को पहाड़, मतलब द फर्स्ट टाइम आई एवर वेंट टू अ हिल स्टेशन या ऐसा वाज लाइक हर कॉलेज का बच्चा जाता है मैक्लोडगंज। तो मैं अभी दोस्तों के साथ घर पे बिना बताए मैक्लोडगंज गया था। तो ओवर देयर वहाँ पे मैंने सबसे पहली बार ट्रैक किया एंड द फर्स्ट टाइम इन द नाइट मैंने सॉ एक्चुअली जब आपको हिमालयन रेंज दिखती है मतलब ऐसा टाइप का, तो मेरे को बड़े इंस्पायरिंग लगता है माउंटेन, लाइक ऐसे है कि अटल खड़े हुए हैं वो, मतलब ऐसा टाइप का। तो मेरे को बहुत वो आती है। बाकी बीचेस में मतलब बियर बीचेस में सस्ती मिलती है। माउंटेन से ज्यादा कसोल या लद्दाख? यार लद्दाख मेरे को जाना है तो आई विल चूज लद्दाख। कसोल तो वैसे ही गया हूँ बट लद्दाख नहीं गया एक भी बार। वैसे एक चीज आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी कि आपको माउंटेन्स पे जाके इंस्पिरेशन आता है। सो टेकिंग फ्रॉम इंस्पिरेशन, आपको म्यूजिक में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो लाइक बिफोर बीइंग अ देसी हिप हॉप आर्टिस्ट आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ देसी हिप हॉप वे बैक, मतलब 2012 13 14 जब इतना देसी हिप हॉप का सीन नहीं था। आज तो बहुत पॉप अप कर रहा है, यू नो रील्स पे भी देसी हिप हॉप म्यूजिक बज रहा है। बट तब के टाइम में मतलब ऐसा था, आई यूज्ड टू लिसन टू पीपल लाइक आर्टिस्ट लाइक गरागा, मुफाड़, ये सारे जितने भी हो गए अभी तो बहुत पॉपुलर हैं ये लोग, इनफैक्ट कृष्णा, सीधे मौत। तो तब ये होता था कि मैं जब नॉर्मल जैसे दोस्तों में गाने बजाता था तो मेरे को कहते थे यार ये ऐसे गाने इसके फ़ोन में मिलेंगे। तब वो जॉनर पूरा ऐसे गाने था, ऐसे गाने मतलब थोड़े वियर्ड गाने, तो उनको नहीं समझ में आते थे। आज वही दोस्त हैं जो ट्रेंड राइड करके मेरे को बोलते हैं अरे भाई तो सुनो सीधे मौत का नया गाना है, कृष्णा के गाने की स्टोरी लगा रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में। तो मैं तब से फॉलो करता हूँ एंड मतलब इनफैक्ट बहुत सारे जो मेरे पीयर्स बन चुके हैं अब, इंक्लूडिंग पैंथर, जीडी पाजी, नैस ग्रेविटी, दीज रैपर्स, आई यूज टू फॉलो देम। मतलब जब मैं म्यूजिक करना भी चालू नहीं कर रहा 2016-17 पे, तो यही सब इंस्पिरेशन है। मतलब इनफैक्ट द प्रीवियस जनरेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इस जनरेशन इफ लाइक आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन ऑफ द रैप इंडस्ट्री, तो इससे पहले जो रैपर्स थे इक्का पाजी हो गए, रफ्तार पाजी हो गए, हनी पाजी हो गए, बादशाह पाजी हो गए, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स प्ले करते हैं। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने, ये जो आपके इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं इसमें MTV हसल 2 में बादशाह भाई से मिले ही हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? मेरे को तो ऑनेस्टली देखो वैसा लगता था पहले कि जो जितना फेमस होता है वो उतना कोल्ड ट्रीट करता है आपको, लाइक कि वो बात नहीं करेंगे आपसे, अपने काम से काम में मतलब रखेंगे ऐसे टाइप का। बट सेट पे एकदम वाइब अलग होती है। बादशाह बाजी सेट पे आते थे तो सबसे मिलते थे, वैसा था। और इन जनरल उनका नेचर है कि वो बहुत हंसते रहते हैं, मतलब उनको वैसा ही है कि वो जोक्स क्रैक करते रहते थे। किंग भाई और बादशाह भाई ऐसे अक्रॉस बैठते थे तो उनके जोक्स कॉन्स्टेंटली चलते रहते थे, मतलब हाँ उनकी मस्ती चलती रहती थी, वैसा वाला सीन था। तो यही था, यही वाइब थी। इनफैक्ट ये होता था कि शो शूट होने से पहले भी वो आते थे सेट पे एंड वो सबसे मिलते थे, ईच एंड एवरी वन, हर कंटेस्टेंट से मिलते थे। और शो जब रैप अप भी हो रहा है, जब यू नो सब कुछ रैप अप हो गया, तब भी वो ही यूज्ड टू मेक श्योर कि वो सबसे पर्सनली मिलके जाए। तो वही है कि वैसा वाला वैसी वाली चीज़ है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो MTV हसल में बादशाह भाई फ्रंट सीट पे थे। हाँ, फ्रंट सीट से अब दूसरी बात आती है बैक सीट। तो बैक सीट की अगर बात करें आपके हिसाब से जो आपने आज तक का काम किया है वो बैक सीट से कितना डिफरेंट है? कोई तीन ड्रिल आपने बोला, दैट्स वन पार्ट, बट अगर ड्रिल को भी हटा दिया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद 3 ऐसी क्या डिफरेंट चीजें आपने अपने हिसाब से करी हैं? जैसे मैंने अभी तक कोई भी ऐसा गाना नहीं है मेरा, ऑफ कोर्स ड्रिल तो है कि ड्रिल पे मैंने अभी तक नहीं करा था। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी तक कोई भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट वो नहीं करा था इन्फ्यूज, तो हारमोनियम है। तीसरी चीज़ ये है कि द यूज़ ऑफ पंजाबी वर्ड्स, तो क्योंकि नॉर्थ में मैं पला बड़ा पंजाबियों के साथ हूँ, तो वो नहीं करी थी वो चीज़। तो हुक्स तो मैंने बनाए, हुक वाले गाने बनाए जिसमें लाइक हुक पे मैं ध्यान देता हूँ, बट मेरे को था इस बार ये अलग करना है, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू लाइक मेरे दिमाग में रहता है कि इस बार कौन सा अलग शेड डाल सकते हैं इसमें। तो ये 3 चीज़ें थी आई थिंक जो मैंने बैक सीट में मतलब इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। बाकी तो जनता को पता है, नहीं सकता वो पसंद आए तो आए। सो लाइक व्हाट्स द प्लान, लाइक नेक्स्ट क्या अपकमिंग आ रहा है, क्या देख सकते हैं ऑडियंस? और अभी तो मतलब बहुत सारे सिंगल्स ही आएंगे वैसा, और
एक प्रोजेक्ट भी ड्रॉप करूँगा, जो लोग बोलते रहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दो, कर दे प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दे, तो हाँ बट ये है कि अनएक्सपेक्टेड डालूंगा, ऐसे बता के नहीं डालूंगा। कोई मेजर कोलैबोरेशन? मेजर यार बहुत सारे लोगों से ये है कि इस सिचुएशन पे आ गई बात कि मैं उनके नाम रिवील भी नहीं कर सकता, वैसी वाली चीज़ है, क्योंकि सबका कुछ ना वो रहता है, सबकी कुछ ना कुछ वैसी चीज़ें रहती है, तो हैं चीज़ें हुई, बट मैं थोड़ा वैसे है कि अब थोड़ी बात कम करनी है, ज़्यादा चीज़ें दिखानी है, मतलब वैसे है उस वाले उसमें। बट वी कैन एक्सपेक्ट मेजर हाँ फॉर श्योर, ये बढ़िया 100%। एटलीस्ट ये तो पता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, फ्री स्टाइल और स्टोरी टेलिंग? आई थिंक स्टोरी टेलिंग, ऑल्दो मेरा एक ही ट्रैक है, मतलब कलरिज्म इज द सॉन्ग दैट आई परफॉर्म्ड ऑन हसल, जो ऑडिशन राउंड में मैंने किया था, व्हिच वाज अबाउट लाइक द डार्क कंप्लेक्शन दैट बॉयज डील विद वैसे टाइप का, तो उसमें ही स्टोरी टेलिंग थी मेजर। बट अगर आप इन जनरल मेरे को कहोगे कि सुनना भी क्या पसंद है ऐसा टाइप का, तो स्टोरी टेलिंग है लाइक एनी डे, लाइक बचपन में भी एमिनेम को करते हुए सुना है, तो वही है स्टोरी टेलिंग। सो यू वर इन मुंबई फॉर MTV हसल, सो मुंबई और नोएडा? एनी डे नोएडा भाई, एनी नोएडा भाई, नोएडा मतलब मैं तो बोलता हूँ आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप एंड सर्वाइव्ड इन नोएडा, तो वही है। ये बात सही। मुंबई का वेदर कैसा लगा? अरे भाई मुंबई का वेदर और मुंबई का ट्रैफिक तो नहीं झेला जाता। वैसे हम स्टार्टिंग में गए थे तो हमें बड़ा होता कि वड़ा पाव खाएंगे, ऑटो में घूमेंगे, वो हमने किया 7 दिन, फिर हम बहुत बोर हो गए उससे कि भाई अब नहीं खाना बड़ा पाव भाई, अब कोई यार दिल्ली का खाना लाओ, नोएडा वगैरह NCR का खाना लाओ कोई। मुंबई में छोले कुलचे मिलते ही नहीं है। छोले कुलचे, छोले भटूरे, आप राजमा चावल खा लो कहीं जाके, डिसअपॉइंट हो जाओगे आप कि वो मजा नहीं आया। बट हाँ एक्सेप्शन है बॉम्बे में भी, अगर आपके बढ़िया दोस्त है बॉम्बे हु लाइक नो प्लेसेस, तो वो ले जा सकते हैं आपको सही सही जगह वैसे टाइप का। बाकी तो NCR के खाने का तो कोई वही नहीं है, कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो एनी डे नोएडा। सो मम्बल रैप और हार्डकोर रैप? मतलब ये है कि मेरे को कोई वो नहीं है, कोई ऐसे नहीं कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बोल रहा मैं सुनता हूँ, बट लाइक मैं इनको ज़्यादा सुनता हूँ, लाइक मैं इनको NF हो गया, Eminem, तो ये ज़्यादा हार्डकोर रैपर्स ही हैं। इनफैक्ट बेनी द बुचर, पुशा टी, अगर और अंडरग्राउंड रैप में चले जाओगे तो लिरिकल हार्डकोर रैप तो इज अ नेसेसिटी, वो तो लाइक एनी डे। सो कोई एनी रैपर जो आपका लाइक बचपन से इंस्पिरेशन रहो, लाइक जब म्यूजिक स्टार्ट किया था कि लाइक? हाँ तो लाइक आई बिगैन लिसनिंग टू हिप हॉप, जो कि बहुत सारे लोग सुनते हैं द सेम, लाइक 50 सेंट, डॉक्टर ड्रे, Eminem, और मैं इनको सुन के सोचता था कि मुझे बहुत पता है। कॉलेज तक मुझे लगता था कि भाई मेरे को तो, मैं तो हूँ भाई प्राउड हिप हॉप लिसनर, बाहर के भी ऐसे रैपर सुनता हूँ मैं। तो फिर मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि ये तो सिर्फ मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं, तो उसने फिर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसने टूपाक, बिगी स्मॉल्स, राकिम, पुशा टी, KRS-One, ये सारे रैपर्स जो हैं उसने मेरे को नोट वो करवाए। एंड देन अभी एट दिस पॉइंट माय फेवरेट टॉप 2 आर लाइक J. Cole एंड Kendrick Lamar। KRS-One is one particularly interesting choice, क्योंकि KRS-One को बहुत लोग नहीं जानते, हाँ जबकि he is a legend। हाँ और मतलब उसका रैप इज क्लासिक, तुमने सुना होगा मेरे ख्याल से। हाँ सुना। he is inspiration to a lot of other rappers who people know। so जो वेस्टर्न इंडस्ट्री में रैप करते हैं वो KRS-One को अपना लेजेंड, अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, यहाँ पे हम जानते ही नहीं है। हाँ वही ये डिग करने वाली बात है। जैसे आपको देसी हिप हॉप, जैसे मैं अभी बता रहा था, देसी हिप हॉप में भी जो अभी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है ना, लोगों को लगता है सिर्फ देसी हिप हॉप उतना ही है, बट आप देखोगे इतने बढ़िया आर्टिस्ट हैं, बट वही होता है किसी का फटना तो जरूरी होता ही है। जैसे मैंने कभी अगर Eminem नहीं सुना होता तो मैं कभी ड्रे डिस्कवर नहीं करता, कभी कान्ये वेस्ट, केंड्रिक लमार में इतना घुसता ही नहीं, मतलब तो वही चीज है। एक दूसरी रैपर है, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो ऑफ हर, क्वीन बाहमाडिया, सुना है कभी? नहीं मैंने सुना उसको। क्वीन बाहमाडिया अल्टीमेट रैपर। ऐसा कोई लाइक इंडियन रैपर लाइक जो आपका फेवरेट हो स्टार्टिंग से? सारे यार देसी हिप हॉप में ऑलमोस्ट यू नेम इट, ही इज इन माय प्लेलिस्ट, ही और शी वुड बी इन माय प्लेलिस्ट, यू नेम इट, मतलब जितने भी हैं अभी, वेदर इट्स लाइक फ्रॉम रफ्तार जनरेशन, रफ्तार भैया, इक्का बाजी, ये सब हो गए,
कृष्णा भाई हो गए ये सब, या उसके अलावा भी जैसे नैज ग्रेविटी जो भी हसल में थे वो हो गए, पैरा स्क्वायर वगैरह, इन सबको मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ। तो वही है, एवरी वन लाइक इज इन माई प्ले लिस्ट वैसा टाइप का। एंड सीन ये है कि आई रियली लुक अप टू लाइक स्पेसिफिक पीसेज ऑफ देयर वर्क। लाइक कोई गाना तो किसी आर्टिस्ट का तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो उस वे में इंस्पिरेशन आई थिंक वर्क्स फॉर मी। आई थिंक एक चीज़ जो हमको बहुत पसंद आई वो है बैक सीट का वीडियो। उस वीडियो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या सोच के बनाया था, और कितना आसान या मुश्किल रहा वो वीडियो शूट करना? शूट करना तो ये था कि हमने प्लान तो कर लिया था कि ऐसा करेंगे शूट करना। हमारा शूट एक्चुअली थोड़ा डिले भी हो गया था, बीच में कुछ चीज़ें हो गई, वो सब तो था ही। शूट करना वाज अ लाइक अ टास्क, डिफरेंट टास्क, बट अगेन लाइक शाउट टू पोस्ट गुरु जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट करी। ही इज द डायरेक्टर, ही डिड द VFX, ही इज द एडिटर ऑफ द वीडियो। उन्होंने ही कॉन्सेप्ट बनाया एंड हाँ DOP भी वही थे। तो हमने पोस्ट गुरु का पहले कुछ काम देख रखा था, फिर हम मिले एंड आई स्पेसिफिकली वांटेड हिम इन द वीडियो। एंड बिकॉज लाइक वो ट्रांजिशंस और वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से करते हैं वैसे टाइप का। तो एक बार ही मैंने उनको विजन बताया, हमने ब्रेनस्टॉर्म किया, ही केम अप विद द ट्रांजिशन वाले जितने भी वो सब हैं, एंड वैसे ही हुआ। जो प्रोसेस था शूट करने का, ट्रांजिशन वीडियो देखने में बहुत अच्छी लगती है कि अरे अभी 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, ये चीज़ यहाँ से उठ के गायब हो रही है, ऐसे टाइप का। वो बहुत बढ़िया शॉट था, वो 3 पहले स्प्लिट हुए फिर हो गया वापस। वो देखने में पता है वो लगता है बड़ा कि अरे मजा आया, पर शूट करने में एक ही चीज स्पेसिफिकली आपको वही खड़ा होना है, वही से उसी टाइम पे करना है सब कुछ, एंड बार बार कपड़े चेंज करने हैं, तो शूट करने बिल्कुल मजा नहीं आता। तो मूविंग टू द नेक्स्ट रैपिड फायर, इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक एंड मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट, बोहेमिया या हनी सिंह? यार ये तो धर्म संकट वाला सवाल पूछ लिया। तभी तो रैपिड फायर। नहीं, मैं इसका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि लाइक 2011-12 हनी पाजी वाले फेज से पहले मैंने सिर्फ बोहेमिया पाजी को सुना है। तो उनकी एल्बम आई थी 1000 थॉट्स, वो तो मतलब मेरे को अभी तक लिरिक बाय लिरिक एक गाने याद है वैसे टाइप का है। तो ऑफ कोर्स उसके बाद काली डनाली, एक तेरा प्यार वगैरह वाला फेज तो था ही सबका बचपन में। एंड उनसे आई थिंक बोहेमिया पाजी वुड बी द फर्स्ट पर्सन जिनके थ्रू मुझे पता लगा कि रैप जो है वो एक इंडियन लैंग्वेज में हो सकता है, ऐसा पंजाबी में हो सकता है, तो वैसे वाला था। एंड देन लाइक जस्ट आफ्टर बोहेमिया पाजी 2011, 10, 12 हनी पाजी वाला फेज आ गया, और वो गाने ऐसे अब है कि वो अब भी पार्टियों में चलते हैं भाई, मतलब बैठे होते हुए गाड़ियों में चल जाते हैं ऐसे टाइप का, और लिरिक बाय लिरिक सबको याद होता है। एवरग्रीन सॉन्ग थे वो। हाँ, फ्रेश मतलब फ्रेश। हाँ, लाइक अभी भी ब्राउन रंग डोप शो अभी भी आज भी रिलीज हो तो भी वो फटेगा, उतना फ्रेश है वो। तो ये तो धर्म संकट वाला, ये तो फिर कभी भी नहीं सकता। Going on the next, so it's a little bit tricky, being on label or being on independent? आई थिंक वो जो लाइन एग्जिस्ट करती थी ना, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लेबल इनफैक्ट आर एक्चुअली लाइक हैव यू नो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बैक एंड पे काम करने लग गए हैं। लाइक जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट का आपको नहीं दिखेगा कि लेबल से गाने आ रहे हैं, उनके खुद के चैनल से ही आ रहे हैं। बट नाउ देयर इज सम, अब इतना अवेयरनेस हो गई कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए हैं और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आ गई हैं। इंडिपेंडेंटली आप इतना म्यूजिक निकाल सकते हो, मतलब तो सिंपल आप डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे भर दो सालाना, कुछ वो भी इतना सस्ता हो चुका है। 1200-1500 रुपये में आप स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक में पूरे साल भर के लिए गाने डाल सकते हो। तो आई थिंक वो डिफरेंशिएशन का बचा नहीं कि आपको लेबल पे ही गाना डालना पड़ेगा। और इनफैक्ट इंडिया में तो लाइक इफ यू सी व्हाट किंग बाई इज डूइंग, व्हाट एमी बंटा फ्रॉम मुंबई डिड, लाइक उनके नंबर्स तो किसी भी लेवल से बड़े हैं, इतने हैं। तो आई थिंक वो डिफरेंशिएशन बचा नहीं, अब उतना खास डिफिकल्टी नहीं होती लोगों को कुछ वो चीज़ करने में। यू कैन डू इट ऑन योर यूट्यूब चैनल। आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आजकल मेन स्ट्रीम में काफ़ी चल रहा है, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन डिस कल्चर? मैं तो ट्रू हिप हॉप स्कूल से हूँ, तो डिस इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट।
हिप हॉप इन जनरल इज वेरी कम्पिटिटिव. रैप तो बॉक्सिंग की तरह होता है. इट्स लाइक रेसिंग आप मान लो या बॉक्सिंग की तरह मान लो. इट्स ऑल अबाउट कि भाई मेरे स्किल्स हैं, और किसी दूसरे जॉनर में नहीं देखेगा. वो दूसरे जॉनर में नहीं देखेगा अरिजीत सिंह विशाल डडलानी लड़ते हुए एक गाने में. दिखता था पहले, रॉक में होता था. हाँ, इनफैक्ट जुगलबंदी भी आप कह लो, वैसे तो जुगलबंदी भी होती थी, यू नो, सुरों की जुगलबंदी. इट वाज नॉट एक्सप्लोसिव. हाँ, वो एक्सप्लोसिव था. रैप तो बहुत एक्सप्लोसिव है ऑफ कोर्स. एंड मतलब ये है कि हाँ, आप अगर एज एन ऑडियंस को तो बिग बॉस वाली जनता है, उनको तो मजा आता है 2 लोग लड़ रहे हैं देखते हुए. बट एज अ ट्रू हिप हॉप फैन अगर आप इसको वैसे देखोगे ना, इट्स लाइक वॉचिंग अ बॉक्सिंग मैच, क्योंकि दोनों अपने स्किल्स दिखा रहे हैं, लोग अपने फैक्ट्स बता रहे हैं, यू नो, और अगेन अपनी म्यूजिकलिटी, अपने स्किल्स दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, वैसे टाइप का. तो आई थिंक इट शुड बी अ पार्ट, इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ. आई थिंक कोई दूसरा आर्ट फॉर्म नहीं है कि मुझे किसी सिंगर का कोई बात मेरे को अच्छी नहीं लगी या कुछ, तो मैं अपने सोलफुल गाने में नहीं डाल सकता, और गिटार और जो भी है वो सॉन्ग. आई थिंक रैप गिव्स यू दैट काइंड ऑफ लिबर्टी to criticize, you know, be it a person, be it an institution, a government or something, anything for that matter. तो this तो होना ही चाहिए. So basically, if you're an artist, so अगर कोई आर्टिस्ट डिस करता है तो उसका रीजन होना चाहिए. हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई अब कोई फेमस है बहुत ज्यादा, मुझे व्यूज खींचने हैं तो मैंने डिस कर दिया. और फिर मतलब ये तो बेइज्जती वाली बात होगी कि भाई मेरे सबसे ज्यादा व्यूज भी मेरे डिस वाले गाने पे ही हैं, बाकी कोई सुन नहीं रहा मेरे को खास. तो उससे बड़ी बेइज्जती की बात तो कोई होएगी नहीं. मतलब डिस करना आपको एक रीजन होना चाहिए यार. अब ऐसे नहीं कि भाई उसने बोल दिया कि भाई माउंटेन ओवर बीच, मैंने माउंटेन बोल दिया तो इस बात पे इसने मेरे को डिस कर दिया. समझ रहे हो? तो बेतुके डिस तो कुछ है ही नहीं. वो तो क्लाउड चेजिंग है, आप कह लो, व्यूज खींचने किसी को उस रीजन की वजह से. सो क्लाउड चेजिंग से मुझे याद आया, बैक सीट के वीडियो में आप एक्चुअली क्लाउड चेज कर रहे हो गाड़ी में बैठ के. अच्छा, वो तो क्लाउड चेजिंग हो गया, मैं तो क्लाउड की बात कर रहा था. That's true. I'm just taking a pun on the word. हाँ, So आप cloud. basically वैसी क्लाउड बोल रहे हो गाड़ी में बैठ के. हाँ. तो वो उसका क्या लॉजिक है, उस सीन का क्या लॉजिक है गाने में? तो बेसिकली वो उस ऑल्दो ड्रिल बीट है वो, बट उसमें ना एंकी भाई ने फ्लिप डाला है एक ढोल सेक्शन का जिसपे वो वाला सीन आता है. तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग द वीडियो, तो उसमें लाइक द पर्सन डायरेक्टर पोस्ट गुरु, उन्होंने लिटरली रात को मेरे को बोला, यार स्पेक्टर भाई इसमें ना मैं लिटरली गाड़ी उड़ा दूंगा, और वो बोल के सो गए. और अगले दिन उन्होंने डाल दिया, मेरे को वीडियो बना के भेजी उन्होंने, कुछ एडिट करके एक रफ सी वीडियो कि ऐसे गाड़ी में उड़ा सकता हूँ, ऐसे करके शूट करेंगे और ऐसे गाड़ी उड़ेगी सही में. तो मैंने सही में उनसे पूछा, भाई हो जाएगा ना. फिर फाइनल रेंडर जब मेरे को आया तो मैंने कहा भाई सही में उड़ा दिया आपने गाड़ी. बट एस्थेटिकली बहुत अच्छा लग रहा है वो पूरा वीडियो जैसे शूट हुआ है, ये शॉट इट्स रियली माइंड ब्लोइंग. दिस होल वीडियो हैज कम आउट रियली वेल. बस वही जीता उसकी. बाकी हम शूट करने में तो बड़ी वो आई थी हमें परेशानी, बड़ा पैसा खर्च हो गया. नो गेन. हाँ, वो है. बट वही है जो होता है ना, अंत भला तो सब भला, वो ऐसी वाली चीज होगी. लास्ट में वीडियो अच्छी निकल गई, लोगों को पसंद आ रही है. मेरा क्वेश्चन ये था कि देयर आर मैनी रैपर्स हु इज ग्रोइंग राइट नाउ, और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है. लाइक ऐसे फाइनेंशियली देखा जाए, इफ यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, यू आर रैपर और सिंगर, सो व्हाट योर टेक ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? लाइक हाउ कैन समवन मैनेज देयर आर्ट? बेसिकली आप ये पूछ रहे हो क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? जो फॉर लाइक एनीवन इन द बिगिनिंग, for instance, like if there's this acting industry in Bollywood, it's a well established corporate जो कि शिफ्टों में काम करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, एक पूरा एक प्रोसेस है, मतलब A to Z एक प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर है सब कुछ करने का, और उसको बैक करने के लिए बहुत सालों से वो इंडस्ट्री खड़ी हुई है. एज कम्पेयर टू द, इनफैक्ट देयर म्यूजिक इंडस्ट्री ऑल्सो वर्क्स लाइक अ कॉर्पोरेट. बट लाइक एज समथिंग एज न्यू एज देसी हिप हॉप, अभी हम उस स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आए हैं शायद से. हम धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे, अब जैसे आप पॉडकास्टर्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए, मैनेजमेंट्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहा है. वो फेज बनेगा. अब जैसे कोई नया एक्टर है, वो इंडस्ट्री में जाता है, वो सपोर्टिंग रोल करता है, उसको कुछ पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, शूट के शिफ्ट का पैसा. बट लाइक स्टार्टिंग में इन लाइक अंडरग्राउंड हिप हॉप, देसी हिप हॉप में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिटर्न क्या है मेरा. तो अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये है ना कि इससे मुझे रिटर्न आएगा, सिर्फ उसके लिए तो नहीं करना चाहिए किसी को. मतलब ट्रू पैशन है वो धीरे धीरे ही बिल्ड होगा, धीरे धीरे ही आपकी एक ऑडियंस बिल्ड होगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा. तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए स्टार्टिंग ऑफ द करियर ही कि
आपने यूट्यूब पेज खोला और खोलते ही भाई अब अगले दिन पैसा ही पैसा, जूते ही जूते, गाड़ी ही गाड़ी, तो वो सब तो नहीं होता स्टार्टिंग में। इस चीज का तो वो रखना चाहिए, मतलब इतनी रियलिटी तो रखनी चाहिए कि भाई इसको 2-3 साल आप दो पहले। और एक बहुत अच्छी कहावत है जो बोली जाती है कि अगर आप कोई काम 10 साल तक फ्री में कर सकते हो ना, तो आप बहुत पैसा कमाओगे उससे। तो अगर आप कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो, आपको कुछ नहीं, आप हासिल कर सकते हो। आपको धूप में शूट करना है, अपने बंदे लेके खड़े करने, अपने दोस्तों को बोलना है जैक लगवानी की, यार ये लोकेशन दिलवा दे, गाड़ी दिला दे, वो सब करनी है, सब कर सकते हो। तो भाई इस चीज़ में आओ, क्योंकि हाँ चीज़ें अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बट हाँ हो रही है। सेइंग अबाउट नोएडा हिप हॉप, उसमें विकी डॉन में तो बढ़ रहा है नोएडा में कुछ हिप हॉप? यार अपेरेंटली बहुत सारे लोग जो साकेत वगैरह रहते थे वो नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे बीट प्रोड्यूसर्स हो गए, वो लोग नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लाइक द पीपल हु लिव इन नोएडा नो टी शॉप, 76 की मार्केट, ये सब वगैरह। तो मैं जब अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो रैंडमली होता है कि लोग तो ऐसे मिलने आते हैं, बट अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट दैट इज लाइक लिविंग इन नोएडा, वो सब लोग आते हैं। तो करना है यार, नोएडा में भी ऐसा करना है, साइफर्स वगैरह हो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें दिल्ली में ही होती है, जैसे रैप बैटल, साइफर्स, फ्री स्टाइलिंग वगैरह हो, वो करनी है। बट हाँ मेरे को पता तो लगा, जितना मेरे को इंस्टाग्राम से भी लोग रीच आउट करते हैं, लाइक देयर आर पीपल, पर पता नहीं है। मुझे तो लगता है जैसे दिल्ली का हिप हॉप सीन था, दिल्ली में बहुत बड़ा हिप हॉप सीन था, रफ्तार इज देयर, इक्का इज देयर, बादशाह वाज देयर, एंड नाउ नोएडा विल बिकम द नेक्स्ट हब। नोएडा बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि एक तो अपने हनी पाजी भी यहीं आ गए, हाँ यही है। हनी पाजी कौन से सेक्टर में रहते हैं? ये तो व्यूज है, यही तो व्यूज है। बट रहते नोएडा में है। सो बॉटम लाइन, इफ वन ऑफ द ओजीज इज देयर एंड विद न्यू टैलेंट, तो ये सीन तो यहाँ का बनना ही है। आई थिंक इज गिवन, बनेगा 100%। सो लाइक व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल? लाइक क्या चाहिए जिंदगी में? हिप हॉप तो होगा, बढ़ेगा, फेमस हो जाओगे, गोल क्या है लाइफ में? ये तो बड़ी फिलोसॉफिकल बात पूछ लिया। जिंदगी में क्या चाहिए, क्या चीज आपको खुशी? नहीं, आर्टिस्ट का होता है कि हाँ फेम आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, सब आ जाएगा मेरे पास, मेन स्ट्रीम हो जाओगे, कुछ ऐसी चीज जो लाइफ में चाहिए, हाँ भाई ये मिल जाएगा। तो उन चीजों का तो अंत ही नहीं है, पैसे का तो अंत ही नहीं है कुछ भी। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा इतना आ जाए, उसकी इतने ब्रैकेट में आप सोचते हो कि इतना पैसा आ जाए फिर मैं खुश होऊंगा, तब मैं खुशी मनाऊंगा जब इतना पैसा होगा। करके भी नहीं होते लोग खुश, क्योंकि फिर एक नया पड़ाव एक और आ जाता है, एक नया ब्रैकेट बढ़ता रहता है। हाँ वो ब्रैकेट बढ़ जाता है। सेम विद एवरीथिंग, सेम विद फेम, कि लोग सोचते हैं यार इतना मिल जाए तो भी मैं खुश हूँ, इतना हो जाए, चलो इतना हो जाए। फिर धीरे धीरे करते करते लोग होता है कि वो तो नेवर एंडिंग है वैसे टाइप का। आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है, थोड़ी सुनने में प्रीची बात लगी बट एक्चुअली वो ट्रू है। नाउ इफ आई थिंक एज ऑफ माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, वो है कंटेंटमेंट विद योर वर्क, कि आपने अपना पोटेंशियल रीच करा। लाइक 40-50 साल, 50 चलो कुछ भी एज नहीं होती, बट लाइक उससे भी आप और 60-70 साल ले लो की उम्र तक आप गए हो अगर, और आप बैठे हो, और तब आप सोचते हो कि हाँ वो बॉडी ऑफ वर्क मैं कर पाया हूँ जो मैं इन्विजन करता था। आई थिंक वो अल्टीमेट टर्म में सक्सेस वही है कि आप वो चीज़ें कर पाए जो आपको हमेशा से करनी थी। तो अभी वही है दिमाग में, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें करनी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि इनफैक्ट जब मैं 40-45 साल का हूँ, तो जब एक क्रिकेटर रिटायर होता है, वो उस मलाल में ना रहे कि यार मैं ये चीज़ें नहीं कर पाया, मेरे को ये चीज़ें भी करनी थी, ये चीज़ें रह गई कुछ, तो मेरे को वो सब करना है। हर वो ऐसे टाइप की वीडियो बनानी है, हर वो ऐसे टाइप के गाने बनाने हैं। अपार्ट फ्रॉम लाइक म्यूजिक, मेरे को दूसरे आर्ट फॉर्म भी एक्सप्लोर करने हैं, क्योंकि आर्ट इन जनरल मुझे बहुत पसंद है। लाइक उससे जैसे मैं बता रहा था, उससे पहले मैं थिएटर करता था, मेरे को पोइट्री का बहुत वो है, और मुशायरे तो मैं 1-2 घंटे बैठ के सुनता हूँ। जो 2-2 घंटे के मुशायरे लाइव रिकॉर्डेड चढ़ा देते थे लोग यूट्यूब पे। तो वही है बीट, लाइक तहजीब, हाफिज, वसीम बैरलवी साहब वगैरह ये सब हो गए, तो इनके भी मुशायरे लाइक 2-2 घंटे तक मैं देख लेता हूँ ऐसा टाइप का। तो मेरे को मन से तो ये है कि कोई आर्ट फॉर्म नहीं छोड़ूंगा, सब करना है मेरे को, जो मेरे हाथ लगेगा सब कुछ करना है। एक वन लास्ट क्वेश्चन मेरा, जैसे कि डिवाइन है, उनकी लाइफ ही ऐसी थी,
जो उनके गानों में पूरा उन्होंने बताया हुआ है। अब कई आर्टिस्ट होते हैं लाइक काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं, तो उनको काफ़ी इशू आता है कि स्टोरी टेलिंग कैसे करें, अपने गाने को लॉजिकल कैसे बनाएं। आजकल कुछ भी गाने गलत रैप में कई बार ऐसा हो रहा है, तो उनको वहाँ पे इशू आता है, तो अच्छे लिरिक्स नहीं लिख पाते। तो आपका क्या अप्रोच रहता है कि लाइक लिरिक्स लिखते टाइम कि लाइक भाई मुझे ऐसे करना है, तो इतना सुंदर लगना चाहिए कि जब मैं रिलीज़ करूं तो इसके पीछे एक स्टोरी आए, तो क्या अप्रोच रहती है लिरिक्स लिखते टाइम? मेरे को तो ये लगता है ज़्यादा उसकी एस्थेटिक्स में घुसने की, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जिस रैप म्यूजिक, ज़्यादा उसकी एस्थेटिक्स में घुसने के लिए कि अब मैं कितने अच्छे सिलेबल्स डाल दूं या कितनी अच्छी पोएट्री यूज़ कर लूं, उससे ज़्यादा आप जितना, मेरे को ये लगता है स्टोरी टेलिंग और जितनी ऑर्गेनिक कर पाओगे, जो आपकी रीजन की वोकैबुलरी है, आपके सराउंडिंग जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो एक सरप्राइज फैक्टर हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं नोएडा का रहता हूँ, नोएडा के बारे में बात बोली जाती है कि यहाँ पे इंसान जाता है तो सिर्फ खबर वापस आती है। तो जब ये कोई बाहर वाला बंदा सुनता है ना, जो नोएडा का, हमारे लिए तो लाइफ है ये, हमारे तो नॉर्मल दिनचर्या है, बट किसी और के लिए शायद से बहुत सरप्राइजिंग बात हो सकती है। तो आप जितना मतलब अपने रूट्स को वैसे रखोगे ना, बीट जो भी आप अपने रूट लेवल पे देख रहे हो, इफ यू आर ऑनेस्ट विद दैट थॉट, तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग कैसे भी लिंगों में हो सकती है। अभी हम नेजी डिवाइन की बात कर रहे थे, नेजी हैड अ सॉन्ग जो कि 3-4 मिनट का गाना था, जो उन्हें लाल एक्टिवा पे बैठ के बनाया, बॉम्बे की सड़कों में शूट करी, फोन से वीडियो ली गई है वो। उसमें क्या है ऐसा, मतलब उस स्टोरी टेलिंग में मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत ही एम्बिशियस बात कर रहे हो, वो नॉर्मल कह रहे हैं कि ले मेरी डियो तू चला, जो स्कूटी आती थी डियो, उसने नॉर्मल सी लाइन बोली कि ले मेरी डियो तू चला। तो वही है कि उन्होंने डिवाइन, नेजी ने, इनफैक्ट बाकी जितने भी रैपर्स हैं, इनफैक्ट तलांजुम का एक गाना है बल्ली और मैं, विच टॉक्स अबाउट एडिक्शन एंड हाउ ही लॉस्ट हिज फ्रेंड ड्यू टू ड्रग एडिक्शन। तो वही है, अपने रूट लेवल पे जो आपने देखी है, अगर इफ यू आर ऑनेस्ट विद दैट थॉट, उसको आप इफ यू कैन पेन दैट डाउन वेरी क्रिएटिवली और उतनी ऑनेस्टी के साथ अपना लिंगो यूज करके, आई थिंक वो कनेक्ट तो होगा ही होगा। ये शायद हमको लगता है कि हम, इनफैक्ट मैं भी उस स्पेस में चला जाता हूँ कि यार मैं इतनी पर्सनल बात लिख रहा हूँ, लोगों को क्या पता समझ में भी आएगी कि नहीं आएगी। मैंने अपने गाने में उत्तर प्रदेश को कट्टर प्रदेश बोला है, एंड उसमें भी लोगों ने कैच कर लिया कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश को कट्टर प्रदेश बोल रहा है, वैसे टाइप का। तो वही है, हम शायद से ज्यादा सोचते हैं कि ये पता नहीं यार लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बट आजकल लोग सबसे कनेक्ट कर रहे हैं। लाइक देयर इज अ रैपर फ्रॉम मराठी हिप हॉप, आई थिंक संबाटा जो है, वो लोग, मेरे को नहीं समझ में आते हैं मराठी लिरिक्स, बट मेरे को फील पूरी आती है व्हेन आई वॉच द वीडियो, हियर द ऑडियो। I don't get what he's saying, but I get what he's saying. Correct. वैसी वाली बात होती है। तो आई थिंक उस एस्पेक्ट में तो आप जिस भी बैकग्राउंड से आओ, you just have to be honest with the craft. तो आई थिंक वो कनेक्ट होगा ही होगा। I think one of the things that we really saw and noticed is that backseat में आपने authenticity और aesthetics दोनों का बहुत अच्छा एक मिक्स किया है। So that one song has come out really well. Of course, not the others are not well. This is the newest. That's why I'm talking about it. And with people liking it, I hope it goes and grows to become even one of the biggest songs. With this, I think we would also like to thank you for dropping by and having a chat with us. Thank you so much for having me. Thank you so much for coming here. Thank you so much. It's an honor. All right, thank you. Wrapping up this episode, काफी अमेजिंग एपिसोड था, काफी सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस करा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। देयर आर मेनी मोर एपिसोड कमिंग सून। लेट्स मेक दिस मोर कंसिस्टेंट। आते रहेंगे काफी सारे एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वाचिंग।